पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के परिवार के साथ छुट्टियां बिता रही हूँ। चोरी हो गई दादाजी, इज्जत चली गई हमारी, चोरी हो गई दादाजी, चोरी हो गई। मुझे चीजें दिखती हैं, कुछ ऐसी जो किसी और को नहीं दिख सकती। क्या फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है? वो दिखने में तो इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है। वो आदमी जैसा दिखता है, लेकिन वो शक्ल बदलता है। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ढरकुल्ला ढरकुल्ला। माफिया ना? तुम्हें पैर से लेके सर तक जो भी खरीदना है खरीद लो। अबे ओए! आपके आदमी ने पैसे दिए थे, कार रिपेयरिंग के। पैसे कम पड़े तो यहाँ आके ले लें। मुझे जीतना है इस बार। पुलिस नहीं चाहिए, बस सब्जी नहीं बेच रहा, रेड पड़ी है। तुम ऐसा क्या देख रही हो? इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? तो जहाँ पे नवंबर मंथ के पहले कुछ हफ्ते बोरिंग गए हैं हमारे लिए ओटीटी कंटेंट की ओर से, वहीं हमारा ये हफ्ता काफी एंटरटेनिंग जाने वाला है, जब सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसमें ओरिजिनल हिंदी मूवीज एंड वेब सीरीज तो है ही, उसके साथ ही थिएटर वाली मूवीज भी रिलीज होने वाली हैं, जिनको अभी इस हफ्ते में सरप्राइज रिलीज किया जाने वाला है। और उनके साथ ही आज के दिन में भी कुछ सरप्राइज कंटेंट रिलीज हुआ है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर हमारी अपडेट्स अच्छी लगती है तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया साल 2024 की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्माइल के पार्ट 2 को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो इसी टाइटल के साथ बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का सीक्वल पार्ट है, जिसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था। तो अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है आज के दिन से ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये अभी इंडिया में रिलीज नहीं की गई है, बल्कि यूएस एंड कनाडा में इस मूवी को अभी ओनली हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, और वो भी ओनली रेंटल बेसिस पे ही। जल्दी ही ये मूवी इंडिया में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी के लिए आप इसको किसी न किसी VPN ऐप के साथ Amazon प्राइम के यूएस एंड कनाडा बेस में हिंदी डब में देख सकते हैं। तो ये आज के दिन का एक बड़ा सरप्राइज है, जो अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई के ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है लव विद फ्लॉज, जो भी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में ही, जिसमें भी हमें रोमांस से भरी कहानी देखने को मिलती है। तो ये वेब सीरीज रिकमेंडेड है जिनको भी रोम-कॉम देखना पसंद है, और स्पेशली के ड्रामास। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही हॉलीवुड की थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया डार्क हॉरर कॉमेडी ड्रामा स्लैशर मूवी टेरिफायर का पार्ट 3, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.4 की चल रही है, और इसको 34,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जैसे कि हमें साल 2024 में बहुत सारी बढ़िया हॉरर कॉमेडीज देखने को मिली हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है, लेकिन ये एक स्लैशर मूवी है, मतलब इसमें खून खराबा बहुत देखने को मिलने वाला है। तो इस मूवी का भी अभी इंडिया में हिंदी डब में ओटीटी पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा था, तो अभी इस मूवी को आज के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज तो कंफर्म नहीं की गई है, जो आज दोपहर को ही पता चलेगी, जब इस मूवी को वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी हिंदी डब में भी देखने को मिलती है या नहीं, वो तो इसके रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, बट इसको हिंदी डब में रिलीज जरूर किया जाएगा। जो आज के दिन में ना देखने को मिली तो हमें दिसंबर मंथ के मिड के बाद देखने को मिल जाएगी, बट ये तो कंफर्म है कि आज के दिन में इसको वर्ल्ड वाइड वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें क्रिसमस की एक शाम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जब एक जोकर पागल सा हो जाता है लोगों को मारने के लिए, तो उसको हंसाते हुए कैसे इस कहानी में दिखाया जाता है, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है। इसके बाद हॉलीवुड की ही बड़ी सुपर हीरो मूवीज बनाने वाले डीसी पिक्चर्स की ओर से इसी साल में एक नई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर एनिमेशन मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है वॉचमैन, जो एक बढ़िया R-रेटेड मूवी है, और ये इसी मूवी टाइटल का पार्ट 2 है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अभी इसे भी आज के दिन में ही वीडियो ऑन डिमांड में इसके रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये मूवी थिएटर्स में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिली थी, तो अभी इसको वीडियो ऑन डिमांड पे भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। बाकी आने वाले समय में भी ये एक R-रेटेड मूवी है, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि हिंदी डब में भी हमें देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, मतलब के 27 नवंबर की, जब नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है अवर लिटिल सीक्रेट, जो एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हिंदी डब मूवी होने वाली है,
जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक कपल की देखने को मिलने वाली है जो अभी एक दूसरे के एक्स बन चुके होते हैं, लेकिन अपनी अपनी फैमिली के सामने एक दूसरे के एक साथ होने का नाटक करते हैं। और वही पूरी रात की कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी में, जिसको हंसते हंसाते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी की कहानी में, जो एक बढ़िया हॉलीडे रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे अभी इस वेडनेसडे मतलब के 27 नवंबर से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक थाईलैंड की बढ़िया हिस्ट्री रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द एम्प्रेस ऑफ अयोध्या। अयोध्या नाम से धोखा मत खा जाना, क्योंकि ये अयोध्या इंडिया का शहर नहीं बल्कि थाईलैंड के एक शहर की कहानी है। जी हाँ, थाईलैंड में भी अयोध्या नाम का एक शहर है, जिसकी ही हिस्ट्री की कहानी हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाई जाने वाली है, जो एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी कल के दिन में ही मतलब 27 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अभी तक इसकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई है कि नेटफ्लिक्स पे इसको हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा या नहीं, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी राजकुमारी की देखने को मिलने वाली है जो रानी बनने की होड़ में लग जाती है, जिसके सामने उसके 3 और सौतेले भाई बहन होते हैं जो रानी का सिंहासन पाने के लिए उससे लड़ रहे होते हैं। तो कहानी कैसे रोमांस और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। बाकी अगर हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होती है तो और भी बढ़िया बात है। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से कल के दिन में एक सरप्राइज दे दिया गया है, जो है साउथ की एक बड़ी स्कैम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लकी भास्कर, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था और अभी 4 हफ्ते बाद ही इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, और वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी, जो अभी हमें इसी थर्सडे मतलब 28 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो साउथ के सुपरस्टार दुलकर सलमान की एक बड़ी मूवी है, जिसमें हमें एक बैंकिंग स्कैम की बड़ी कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद 28 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द मैडनेस, जो भी एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया होने वाली है। जब अमेरिका में एक ब्लैक बंदा एक मर्डर का सस्पेक्ट बन जाता है और उसको ही एक मर्डर मान लिया जाता है, तो पुलिस से भागते हुए अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूफ कर पाता है या नहीं, वही हमें इस मिनी वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जो एक लिमिटेड मिनी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी थर्सडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक और बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है असफ, जो एक नई टर्किश क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक उबर ड्राइवर की देखने को मिलने वाली है, जो एक क्राइम का विटनेस बन जाता है, जिसके बाद उसकी मुश्किलों भरी जिंदगी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है और उसका पंगा किसी बड़े गैंग के साथ भी होने वाला है, क्या क्या होने वाला है उसके साथ, वही हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो भी इस थर्सडे की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी एक साथ ही। इसके बाद इसी हफ्ते में ही रिलीज करने के लिए ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है विक्रेता कवि, जो एक काफी बढ़िया सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, और कहानी हमें इसमें 1970s की देखने को मिलने वाली है, जब एक अमरागिरी नाम के गाँव में लोगों को एक बीमारी हो जाती है जो उनकी सभी की ही याददाश्त को कमजोर कर देती है। तो ये सच में एक बीमारी है या फिर एक नया शराब, उसी मिस्ट्री को ही सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव रामाकृष्ण को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा जाता है। बाकी अभी तक इसकी हिंदी डब लैंग्वेज की तो अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट काफी उम्मीद है कि ये बढ़िया वेब सीरीज हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई है साउथ की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी KA, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की चल रही है और इसको करीब 1000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे गांव की देखने को मिलती है जहां पे दोपहर के 3 बजे ही सूरज छिप जाता है और पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है और अंधेरे के साथ ही डर का माहौल भी बन जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, वही मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है इस मूवी की कहानी में, जिसमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए हॉरर वाली कहानी को दिखाया जाता है, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते में ही OTT रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसे अभी 28 नवंबर से ही ETV विन के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। बट फिलहाल इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा। हिंदी डब में देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसको हिंदी डब में दिसंबर मंथ के एंड तक रिलीज किया जाएगा। बट ये एक बढ़िया मूवी है जो साउथ की ऑडियंस के लिए तो अभी रिकमेंडेड है इसी हफ्ते में देखने के लिए। बाकी हिंदी ऑडियंस वेट कीजिए जब तक ये मूवी हिंदी डब में रिलीज नहीं होती है। इसके बाद नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई मूवी को अनाउंस कर दिया गया है डिजिटल प्रीमियर करने के लिए, जिसका नाम है ब्लू वैन, जो एक नई पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाएगा। और कहानी इस मूवी में हमें टाइटल के जैसे ही एक अनजान वैन की देखने को मिलने वाली है, जो अपने साथ काफी सारे राज लेके बैठी है। तो क्या क्या राज निकले के सामने आते हैं, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी में दिखाया जाने वाला है थ्रिल से भरते हुए, जो भी पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई और बढ़िया पंजाबी मूवी होने वाली है, जिसे अभी 28 नवंबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद जैसे कि इसी हफ्ते में रिलीज करने के लिए थर्सडे के दिन में नेटफ्लिक्स की ओर से लकी भास्कर को अनाउंस कर दिया गया है, तो फ्राइडे का दिन अभी खाली बचता है। तो फ्राइडे के दिन में भी हमें एक सरप्राइज कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो होने वाली है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। जी हाँ, इसी फ्राइडे के दिन में मतलब कि 29 नवंबर से हमें विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देखने को मिल सकता है सरप्राइज रिलीज होते हुए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, मतलब कि 6 हफ्ते के ऊपर हो चुके हैं। तो इसका ओटीटी रिलीज अभी नजदीक ही है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अगर लकी भास्कर को 29 या फिर 30 नवंबर को रिलीज किया जाने वाला होता तो हम कह सकते थे कि कोई और सरप्राइज देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी फ्राइडे का दिन खाली छोड़ा हुआ है जब हमें ये मूवी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए देख सकती है। बाकी आजकल में ही इसकी कंफर्मेशन भी आ सकती है, जिसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।